डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में गॉस का परिमेय और गॉस के परिमेय पर आधारित न्यूमेरिकल हुआ था। आज हम लोगों को एक नया चैप्टर वैद्युत विभव स्टार्ट करना है। अगला चैप्टर हम लोगों को वैद्युत विभव स्टार्ट करना है। तो देखो, जो अगला चैप्टर है वैद्युत विभव, इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। बहुत छोटा चैप्टर है ये, क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर की कंप्लीट होने के कारण ये थोड़ा सा इजी है और बहुत छोटा चैप्टर ये है। अब पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें पहला टॉपिक तो हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत विभव। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव है क्या। वैद्युत विभव पढ़ना है और दूसरा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जितने भी टॉपिक है सब बता दे रहे हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और एक और टॉपिक पढ़ना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित। अब देखो, पहले इनमें देखो, इसके भी दो टॉपिक पढ़ने हैं, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में इसके अलावा भी दो और टॉपिक है। ये है कि एक समान समविभव पृष्ठ और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समविभव पृष्ठ और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और एक और टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इतना टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों का चैप्टर 3 कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर छोटे बड़े 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक को पढ़कर हम लोग चैप्टर 3 वैद्युत विभव कंप्लीट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा इजी क्यों हो जाता है। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं और अब उसी का दूसरा टॉपिक आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तीसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पिछले टॉपिक में पढ़े, वहां पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति मिला। फिर से हम लोगों को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से समविभव पृष्ठ, अगला है वैद्युत स्थिति ऊर्जा और उसका अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इतने टॉपिक को मिलाकर इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है। अब जैसे ये देखो, ये टॉपिक वैद्युत विभव, इसको हम बहुत कम समझाएंगे क्योंकि क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हो कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V = W/Q0 होता है। 10th में पढ़े हो, इसीलिए हम वैद्युत विभव को थोड़ा सा केवल समझा कर छोड़ दे रहे हैं। जैसे देखो, मान लो यहाँ पर कोई +Q कूलाम आवेश रखा है, तो इस +Q कूलाम आवेश के कारण एक छोटा सा एरिया होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र है। और ये वैद्युत क्षेत्र है किसका? ये वैद्युत क्षेत्र है किसका? इस +Q कूलाम आवेश का। लेकिन अब इस +Q कूलाम आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश +Q0 कहीं से भी लाएं, लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर से लाएं। किसी बिंदु आवेश +Q0 को हम लाकर इसके अंदर कहीं रखें, तो जो कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का, मतलब यहाँ का वैद्युत विभव कहलाता है। सिंपल स्टेप में सबसे इजी तरीका, मान लो ये +Q कूलाम आवेश का वैद्युत क्षेत्र है जो सर्किल बना दिए हैं। ये जो हम सर्किल बना दिए हैं ये +Q कूलाम आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में बाहर से किसी बिंदु आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसी आधार पर वैद्युत विभव का डिफिनेशन बनता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V = W/Q0 होता है। या W/Q जनरली लिख देते हैं, W/Q0 होता है। लेकिन देखो किस डिफिनेशन से लिखे, ध्यान दो डिफिनेशन। अनंत वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V = W/Q, इसको क्लास 10th में ही पढ़े। और इसका मात्रक W/Q होने के कारण W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम, मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तथा विमीय सूत्र अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पर देखो जूल बटे कूलाम। जूल का मात्रक क्या? जूल W है, W का मतलब F × S। F का मान विमीय सूत्र क्या होगा? m(L)T⁻²। और S का भी L यानी क्या हो गया? m(L)² ये किसका बीमा है? जूल का। कार्य का m(L)² T⁻²।
बटे कूलाम आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी का मतलब क्या? क्यू बाई टी का मतलब क्या? क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई का बीमा क्या होता है? आई विद्युत धारा है, ए होता है, और ये टी का यानी कि इसका बीमा हो गया ये टी। ये टी से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब बीमीय सूत्र हो गया यम एल स्क्वायर टी पावर -3 इंटू ए। अब देखो वैद्युत विभव का पूरा कंप्लीट स्टेप क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या? वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन हो गया। फिर नीचे लिखोगे माना धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का वैद्युत विभव V इक्वल टू W/Q होगा। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, और इसी जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। इसी जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। तो लिखोगे इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट तथा बीमीय सूत्र यम एल स्क्वायर टी पावर -3 इंटू ये होता है। ये तो क्लास 10th में ही पढ़ते चले आए। और अभी एक टॉपिक और है जो भी क्लास 10th में पढ़ते हुए चले आए। जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? तापांतर के कारण होता है। उसी तरीके से विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह भी विभवांतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण होता है। जिस तरीके से ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। ये सारी चीजें क्लास 10th में ही क्लियर हो चुकी थी, इसीलिए इसको हम बहुत शॉर्ट में निपटा दिए। क्या? जिस तरीके से ऊष्मा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अर्थात तापांतर के कारण होती है, ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह भी विभवांतर के कारण अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर एक बिंदु है V1, यहाँ पर 40 वोल्ट का विभवांतर है, और यहाँ पर एक बिंदु है B, यहाँ पर विभवांतर V2 20 वोल्ट का है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव है, तो उच्च विभव V1 से निम्न विभव V2 की ओर तब तक धारा का प्रवाह होगी जब तक इनका विभवांतर समान ना हो जाए, विभवांतर समान ना हो जाए। अर्थात यहाँ एक टॉपिक और तुम लोग मान सकते हो या कह सकते हो, यहाँ पर एक टॉपिक और मान सकते हो और कह सकते हो कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ये टॉपिक, ये जो अभी तक समझे, ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण जिस तरीके से होता है उसी तरीके से विद्युत का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो अगर इस एग्जाम्पल का, इस प्रोसेस का हम यूज करें तो हमको ये भी डिफिनेशन मिलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह, किसका? विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। ये तो हुआ, लेकिन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो, वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। क्या? वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो विभव धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है।
अब जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो ये हम लोगों का एक जो छोटा सा टॉपिक था जो क्लास 10th का था वैद्युत विभव, ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको फिर से देखो कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाए। यहाँ पर हम लोग एक डिफिनेशन पाए वैद्युत विभव का। यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पाए वैद्युत विभव का, क्या, एकांक धन वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ध्यान से देखो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव V = W/Q या Q0 होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है और इसका विमीय सूत्र mL²T⁻³ होता है। और वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है जो वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। और बहुत क्लियर करना है तो धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा ये, क्या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो अब इसको देखते हैं क्या है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखो ये प्रोसेस से ठीक पहले चैप्टर का है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र ई पढ़े और तुरंत बाद वैद्युत क्षेत्र ई का जो फार्मूला पढ़े थे W/Q, ये E = W/Q का यूज करके हम लोग एक फार्मूला पढ़ लिए थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र एक फार्मूला पढ़ लिए थे और जो था E = 1/4πε0 Q/r²। इसी तरीके से हम लोग अब यहाँ पर वैद्युत विभव पढ़े, क्या पढ़े, वैद्युत विभव जो पढ़े V = W/Q या Q0। इसी का उपयोग करके हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये हम लोगों का आज का एक और टॉपिक हो गया। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे वहां पर काम हुआ था करना शुरू करते हैं। हमने मान लिया यहाँ कोई बिंदु A है, इस बिंदु A पर +Q आवेश रखा है। इस बिंदु A से R दूरी पर, यहाँ R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ऐसे उसमें भी किए थे, एक पहले कोई बिंदु लिए थे, उस बिंदु पर कोई +Q कूलम आवेश रख दिए थे और यहाँ से अब R दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P लिए। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो वही चीज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखेंगे, माना, यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको समझ लो। माना बिंदु A से A पर कोई +Q कूलम का आवेश स्थित है। इस +Q कूलम आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो अब देखो, अब डिफिनेशन पर चले आओ। वैद्युत विभव का डिफिनेशन क्या कहता है, या अभी इसको और थोड़ा सा क्लियर करो। लिखो, माना +Q कूलम का आवेश
बिंदु ए पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। क्या माना प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु ए पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है और इस बिंदु ए से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो वहां पर भी ऐसे काम किए थे, यहाँ Q1 चार्ज रख लिए थे, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो हमने माना था r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक लाख के धन परीक्षण आवेश रखा गया था Q2। जब तक हम धन परीक्षण आवेश नहीं रखेंगे तब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। जब तक हम वैद्युत धन परीक्षण आवेश ना रखते तब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलता। इसी तरीके से यहाँ रखने पर वैद्युत क्षेत्र मिलता है और विभव में क्या होता है, अनंत से लाना पड़ता है, अनंत से लाना पड़ता है। तो वैसे हम मान लिए यहाँ पर एक कोई बिंदु B है जिसकी यहाँ से दूरी x है, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। क्या स्थित है? तो देखो, अब देखो बहुत ध्यान से काम करो। इस बिंदु B पर अब देखो यहीं से सब कुछ तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है कौन कितना समझ रहा है। एक आवेश Q0 स्थित है। डिफिनेशन जरा देखो, क्या पढ़े हो, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो वास्तव में जो P बिंदु पर वैद्युत विभव है, बहुत ध्यान से देखना, वैद्युत बिंदु P पर विभव है, वो इस Q कूलाम आवेश को B से उठाकर P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही बिंदु P का क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। परिभाषा तो यही कह रहा है, क्या B से उठाकर P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। तो देखो लाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। तो हम क्या किए, थोड़ा सा विस्थापन किए। हमने मान लिया बिंदु B से बिंदु C, यहीं एक बिंदु C और ले लिए, यहाँ तक लाने में dx दूरी विस्थापित करना पड़ा। तो ये देखो ये दूरी हम माइनस dx लेंगे। अभी क्यों माइनस dx लेंगे ये बता रहे हैं। माना बिंदु आवेश को C से D तक लाने में, B से C तक लाने में माइनस dx दूरी विस्थापित करना पड़ा। अब ये दूरी माइनस क्यों लिए जरा देखो, ये दूरी माइनस क्यों लिए ये भी जरा देख लो। जो ये बिंदु P पर बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो बाहर की ओर लगेगा। बाहर की ओर लगेगा क्यों, कुछ लोग कंफ्यूज हो, वो देखो यहाँ प्लस Q कूलाम आवेश है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं सीधे बाहर की ओर जाएंगी। तो ये देखो ये सीधे P की तरफ से ऐसे वैद्युत बल बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। और हम देखो यहाँ पर बल बाहर की ओर लग रहा है और हम विस्थापन ठीक इसी के विपरीत करा रहे हैं। तो जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो उसको हमको निगेटिव लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, निगेटिव लेना पड़ता है। तो देखो अभी तक जो हम फिगर बनाए इसी को अपनी कॉपी में लिखोगे। क्या माना प्लस Q कूलाम आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में माइनस dx दूरी विस्थापित करना पड़े। तो अब देखो यहीं से हम लिखकर काम करना शुरू कर रहे हैं, आगे का पीछे का लिखना तुम लोग। क्या माना प्लस Q0 कूलाम आवेश को
कूलाम आवेश को बिंदु B से C तक लाने में, बिंदु B से C तक लाने में dw माइनस dx दूरी विस्थापित करना पड़े तो दूरी विस्थापित करना पड़े तो देखो माइनस dx क्यों लिए? क्योंकि यह विस्थापन क्या है, वैद्युत बल के विरुद्ध में है। dx दूरी विस्थापित करना पड़े तो किया गया कार्य w बराबर क्या होता है, F इंटू यस। तो यहाँ क्या है, बल गुणे विस्थापन अर्थात F गुणे माइनस dx। कोई डाउट नहीं? क्या dw इज इक्वल टू F इंटू माइनस dx। अब देखो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो यहाँ पर एक आवेश Q प्लस Q है और एक यहाँ पर आवेश बिंदु B है प्लस Q0। ये यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन L0 K Q1 Q2 बाई बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर। इतने का प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखोगे Q1 व Q2 कूलाम आवेशों के बीच, कूलाम आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइन L0 Q1 Q0, एक Q0 लिए हैं, Q0 Q1 Q2 नहीं लिए, Q0 लिए बाई x स्क्वायर होगा। तो जब ये मान यहाँ उठाकर हम रख देंगे तो देखो किया गया कार्य dw क्या आएगा, 1/4 पाई, ये वाला माइनस इधर ले आ रहे हैं, 1/4 पाई F साइन L0 Q0 बाई x स्क्वायर इंटू dx। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, ये B से C तक सूक्ष्म विस्थापन ले लिए, लेकिन वास्तव में हमको क्या करना है, B से बिंदु P पर लाना है। तो इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। अब देखो यहाँ ऐसा करके समाकलन क्यों कर रहे हैं ये जरा देखो। वास्तव में मेरा डिफिनेशन होता है विभव का अनंत से, और हम x दूरी पर रखे हैं। कहाँ लाने पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में। हम कहाँ तक अभी लाए हैं, C तक लाए हैं। तो अब हम इसको क्या करें, समाकलन कर दें और कहें धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से कहाँ पर लाने पर, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो फट से इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं जरा देखो, हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं ले जाएंगे और यहाँ पर ये x दूरी पर रखे हैं और माइनस dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। तो ये तुम लोगों को पहले ही मालूम है कि हम ऐसा हरकत कर सकते हैं, थोड़े से विस्थापन को कर लेते हैं और उसको समाकलन के सहारे अपन जितने में एक्सपेंड करना होता है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आगे कर लिखेंगे इस प्रकार, Q प्लस Q0 आवेश कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, इसी का इंटीग्रेशन कर दें, -1/4 पाई F साइन L0 Q0 बाई x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर देखो लिमिट भी लगता है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अनंत से, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। कहाँ तक आएगा, बिंदु P तक। लिमिट पर चर्चा करो, देखो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से।
कहाँ तक आएगा, बिंदु P तक। बिंदु P की A से दूरी कितनी है, R, अपर लिमिट R। लोअर लिमिट इनफाइनाइट हुआ, अपर लिमिट R हुआ, समझ में आया कैसे हुआ। ये कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं, बिंदु P पर। बिंदु P की x से दूरी का है, क्या है, स्मॉल r। अब देखो तुम लोगों को मालूम है जिसका ये dx है, तो इस फंक्शन में x के अलावा सब कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट की जरूरत अंदर नहीं होती है, कांस्टेंट को बाहर कर लें तो w इज इक्वल टू क्या आता है, -q/4π/0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r d1/x² dx। तुम लोगों को थोड़ा बहुत समाकलन फर्स्ट ईयर में हम समझा दिए थे। यहाँ पर देखो इसका जैसे 1/x² dx है, तो इसका समाकलन करोगे, पहले x को ऊपर लाओगे, x के पावर -2 dx, x के पावर n dx का फार्मूला होता है तुम लोग जानते हो, x पावर n + 1/n+1। मतलब अगर यहाँ x के पावर 7 लिखा है तो इसका समाकलन होगा x के पावर 7 + 1/7+1। ये फार्मूला होता है, जानते हो, मतलब x पावर 8/8। इसी तरीके से यहाँ पर देखो x पावर -2 है, तो -2 का मतलब -2 + 1, -2 + 1/-2 + 1, मतलब -1/-1। ये x के पावर 2 + 1, मतलब x के पावर -1/-1। ये -1 के कारण हो गया -x के पावर। अब यहाँ पर ध्यान दो, -x के पावर -1, -x के पावर -1 का मतलब -1/x। इसका मतलब ये जो लिखा है इसका समाकलन क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर dw इज इक्वल टू -q/4π/0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। इसको हम लिख सकते हैं x पावर -2 dx, और इसका अवकलन तब निकल कर समाकलन क्या हो जाएगा, -q/4π/0, और ये हो जाएगा -1/x, लिमिट क्या, इनफाइनाइट टू r। ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तुम लोग लिमिट तोड़ना जानते हो, पहले अपर लिमिट तोड़ते हैं फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, r है, तो लिख देंगे 1/r -1/1/इनफाइनाइट होता क्या है, 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किया गया कार्य w बराबर, यहाँ पर देखो q/4π/0, और देखो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो क्या हो गया, 1/r हो गया। यानी किया गया कार्य कुल आ गया 1/4π/0 q/0/r²। इसको समीकरण। यहाँ तक का काम वीडियो बार बार बैक करके समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। अब जब W आ गया तो हमको W थोड़ी ना निकालना था, वैद्युत विभव निकालना था। तो देखो वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब देखो विभव का फार्मूला क्या कहता है, V = W/, क्या होता है, Q0 कहता है ना। तो वही चीज हम लिखे हैं, अतः बिंदु P पर विभव V = W/Q0। अब W का मान उठा के समीकरण से 1 से रख दो। W का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब W का मान समीकरण 1 से उठाकर रखेंगे तो V = आएगा 1/4π/0 q/0/r/Q0 बाई क्या, Q0। Q0 से कैंसिल हो गया, विभव V = आ गया 1/4π/0 q/k भी लगा दो मन करे r। ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। अब इसी तरीके से
कल हम तुम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव समझें। इसको एक बार बार देखना है क्योंकि इसका बहुत बार यूज होगा, इसको देखना और समझना। तो कल के लेक्चर में हम तुम लोगों को किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ाएंगे।